यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के उद्भव के देवता हैं। आप के अधीन पूरा विश्व की रचना चल रही है। प्रत्येक 36 तत्वों में आप एक हैं और उसमें भी आप विवेक हैं। उसके ऊपर माता आत्म रूप में है। अपनी माता के बाद आपका ही नंबर है देवताओं में। मनुष्य, जीव, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि जो ठोस पदार्थ है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, ये सब में आप की अब उपस्थिति है। आप जर्रे जर्रे में हैं, कण कण में। आप को देवताओं में श्रेष्ठ देवता मनुष्य मानता है। आपकी कृपा होती भी रही है। आप कृपालु हैं भी। वेदों में, पुराणों में बहुत ऐसे कथा कहानियों में ऐसा मिलता है कि आप बड़े ही आशुतोष ढंग से, बड़े ही कृपालु ढंग से, बड़ी सहज ढंग से आप सेवक जो आपके हैं, पुजारी जो आपके हैं, और आपसे जो प्रार्थना करते हैं उनको आप मदद करते हैं। मंगल के देवता आप हैं। इस भारतवर्ष में आप थोड़ा सा कृपा करें। इस भारतवर्ष की जो बनावट है, इस भारतवर्ष के लोगों की जो सोचने की शैली है, इस भारतवर्ष में पेड़ पौधों के रख रखाव की जो मर्यादित व्यवस्था है, इसमें जो वातावरण, हवा, पानी, आकाश के साथ जो जुड़ा हुआ सारी क्रियाकलाप है मनुष्य की, उस पर थोड़ा सा आपको कृपा करनी होगी और आप उसमें विवेक दें, ताकि ये माता की जो सृष्टि की रचना का जो क्रिया चल रही है वह निर्बाध चलती तो रहेगी, लेकिन मनुष्य की जो मर्यादित व्यवस्था है या मर्यादित उसकी समझदारी है, मर्यादित उसका जो गुण है, मानवता है, सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता से युक्त जो उसकी बनावट है, उसको थोड़ा सा प्रकट कीजिए, उसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए कि जिसमें उस शैली से मनुष्य बना रहे। यहाँ जहाँ आज के डेट में आप भी जो लोग जो भी हैं 99% ठीक माना जा सकता है। पेपर पत्रिका 98% मन का बीमार बताती है, लेकिन 98% लोग आज ऐसे हो गए हैं कि वह काल, कर्म, इंद्रिय के अति योग, हीन योग और मिथ्या योग के शिकार हो गए हैं और वो बीमार की स्थिति में बन गए हैं। उनकी जो सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता के खाते में जो उनकी बनावट है वह उसे दरकिनार कर दिए हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सव का तांडव में ही वो उसी के आवेश में फंस के काम में अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में विवेक युक्त आप प्रत्येक मनुष्य में है। आपका भी जिम्मेवारी और आपका भी कर्तव्य हो जाता है कि आप थोड़ी सी उन्हें प्रेरणा दें कि सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता के खाते में भी रहे वो, और सृष्टि की रचना में वह हमेशा विस्तार की ओर आगे बढ़ते रहे। आज विस्तार के मामलों में भी मनुष्य की जो सोचने की शैली है, बच्चा को पैदा करने के लिए अगली पीढ़ी बनाने के प्रति चैतन्य नहीं है।
आर्य आप जंगली जीवन से सभ्य जीवन में लाने के समय अनाज को आर्य बनाया था। आज आर्य जो अपने अनार्यपन की ओर होने की जा रहा है, जंगली होने की स्थिति में आगे बढ़ रहा है। उससे ज़्यादा अधिक तो सारे के सारे जब बीमार होते चले जा रहे हैं तो प्रलय की ओर जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपकी कृपा के बिना यह बात संभव है नहीं, इसको बचाई जा सके। आप कृपा करें, थोड़ा सा मदद करें। जो लोगों को अपने सृष्टि की रचना के अद्भुत कालबद्ध अद्वितीय जो आपकी रचना करने की जो शैली है, आगे बढ़ाने की जो शैली है, उसमें थोड़ा सा रक्षा का भाव भी बनाइए और आप थोड़ा सा मनुष्य को विवेकवान बनाइए। कृपा करिए, प्रार्थना है आपसे। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। पूरी देश की जो व्यवस्था है स्वास्थ्य की, आयुर्वेद की जो व्यवस्था है देश में, उसके अनुसार हमारा देश चल नहीं रहा है। आयुर्वेद भी हमारा बाहर भारतवर्ष का जो आयुर्वेद ही भी अपने स्थान को अलग करके वो अभी मॉडर्न होने के ललक में मॉडर्न होने के लिए वो आयुर्वेद भी अब आज के डेट में नहीं है। प्रकृति साम्य चिकित्सा की भाव अब आप आज के आयुर्वेद में नहीं है, वह भी मॉडर्न साइंस के धारा में ही बह चला है। ऐसी परिस्थिति में इस देश को स्वस्थ बनाना संभव नहीं, क्योंकि यह इसको विज्ञान भी इस बात की को मांगता है कि ये सृष्टि की रचना, ये ब्रह्मांड की रचना, विश्व की रचना 3 फोर्स से होती है। एक बनाने वाली फोर्स है, एक बनाने में सहयोगी फोर्स है, और एक जो बन गई वह भी अपने आप में एक फोर्स है, एक ताकत है। वही ताकत वात पित्त कफ के रूप में हमारे आयुर्वेद के, हमारे वेद के ऋषियों ने उनको वात पित्त कफ के रूप में समझा है। ऊर्जा का जो इम्बैलेंस है, ऊर्जा का जो असंतुलन है हमारे शरीर में, यही हमें बीमार डालता है। आज हम प्रकृति की जो धारा है, धारा त्रय यानी जो जीवनी शक्ति है, प्रकृति के जो जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र में हमारा वनस्पति का जीवन चक्र चलता है। वनस्पति के जीवन चक्र से निकलकर हम मनुष्य के जीव के जीवन चक्र में आते हैं। जीवों में से मनुष्य एक सुंदर, एक सर्वोच्च सुंदर प्राणी है। इन सारी बातों का बोध ही खत्म होते चला जा रहा है। अगर हम इन बातों को समझेंगे कि हमारी जो उद्भव, हमारे जो सृष्टि की रचना में हमारी जो स्थिति है, अगर समझेंगे तो हम प्रकृति से अपने को अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन प्रकृति के साथ हम हैं, प्रकृति के धारा में हम प्रकृति के धारा में हम हैं, इस बात की अनुभूति आज के मनुष्य में लगता है कि नहीं है। ऐसी स्थिति में इम्बैलेंस, माने अब हमारे यहाँ आयुर्वेद का कहना है कि वात पित्त का असंतुलन ही रोग है और संतुलन ही स्वस्थता है। और वात पित्त कफ की जो धारा है, प्रकृति की धारा है, प्रकृति की जीवनी शक्ति के साथ हमारा जीवनी शक्ति है। तो प्रकृति की जीवनी शक्ति के अनुसार जो वायु है वो हमारे शरीर तन को या मन को बनाने के क्रिया में लगा रहता है। पित्त जो है, अग्नि जो है, उसमें उसको सहयोगी भूमिका में है, और जो दोनों के मेल से बन गया वो कफ है। प्रकृति के साथ भी कई इसी तरह की निर्माण की क्रिया है। अब जो एनर्जी है, एक चूँकि माता एक एनर्जी के रूप में अपने को जब इच्छा हुई विश्व संसार की रचना की, तो माता एनर्जी के रूप में व्यक्त हो गई। एनर्जी के संगठन से वह ठोस तरल गैस बन गई, और वही एनर्जी के संयोग से पेड़ पौधे बनी, और पेड़ पौधों के बाद
जीव का स्वरूप धारण कर वह मैथुनी चक्र से हमारे शरीर की रचना का व्यवस्था दिया। हमारा तन जो भी है या मन भी है, स्थूल सूक्ष्म शरीर दोनों है, दोनों मान क्षेत्र ईश्वरीय मान इस शक्ति के फोर्स में, धारा में है। हमें दो शक्तियाँ मिली हुई है प्रकृति की ओर से, और मिली क्या है, उसी धारा में हमारा मैंने प्रकृति की जीवनी शक्ति में हमारी भी जीवनी शक्ति समाहित है, और उसी जीवनी शक्ति के साथ से हमारा तन बनता है, उसी जीवनी शक्ति से हमारा मन भी बनता है। सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों ही माता की जीवनी शक्ति से एक शक्ति फोर्स है, जो जिसको कि लाइफ फोर्स कहते हैं, विटलिटी को भी कहते हैं, और एक फोर्स जो है जीवन जो बन गया उसकी रक्षा करने के लिए जो एक फोर्स है वो इम्यूनिटी का फोर्स है। उस इम्यूनिटी के फोर्स की तो बात मैंने आज ऐसी हो गई है कि आज पूरा देश इम्यूनिटी के मानी कमजोरी से एक परेशान है। पूरा देश भयभीत है, रोगों से भयभीत है। पूरा देश लॉकर में बंद है। लगता है कि सब लोग बीमार हो जाएंगे। इस डर के से लोग जीवन जी रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इम्बैलेंस को बैलेंस करने की जो क्रिया है वह हमें करना है। बैलेंस कैसे करेंगे हम अपने लाइफ स्टाइल को, अपने जीवन जीने की शैली को अगर थोड़ा प्रकृति शामिल कर लें तो ये जीवन शैली हमारी बन जाएगी और हम स्वस्थता की ओर बढ़ जाएंगे, और हम जीवनी शक्ति भी हमारी काम सुचारू रूप से करने लगेगी। लाइफ स्टाइल का अगर हम सुधार लेते हैं तो, और जीवनी शक्ति जब बन जाएगी तो जीवनी शक्ति के चयापचय के बाद रोग रक्षणी शक्ति अपने आप उदय को ले लेगी। रोग इम्यूनिटी, पावर ऑफ इम्यूनिटी हमारे में अब स्वयं आ जाएगा। इसलिए पावर ऑफ इम्यूनिटी की मांग करने के बनाने की दूसरा कोई उपाय नहीं है। जीवनी शक्ति को, वात पित्त कफ को अगर सुचारू रूप से शरीर में बैलेंस रखा जाए तो जीवनी शक्ति बैलेंस रहेगी। जब जीवनी शक्ति बैलेंस रहेगी तभी रोग रक्षणी शक्ति का उदय होगा हमारे शरीर में। वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। उसमें हम जब तक प्रयास नहीं करेंगे, हम उसमें मेहनत नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं है कि हम स्वस्थ रहेंगे। हमें में इम्यूनिटी आएगी, हमें हमारी जीवनी शक्ति बढ़िया से काम करता रहेगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं, और कल अगली कड़ी में अब एनर्जी का जो लो और हाई एनर्जी का जो बात है, असंतुलन कैसे हो गया है, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।